ओके एवरीबॉडी, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक क्या है हमारा आज का? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पैरा जंबल्स। ठीक है, तो देखो पहले इसके बारे में हम कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है इसको, कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? रीड ऑल द सेंटेंसेस केयरफुली। रीड ऑल द सेंटेंसेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको यही करना है, फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग से ही, कि एक बैक टू बैक जो भी आपको सेंटेंस दिए होंगे, ए बी सी डी जो भी दिया होगा, एकदम कॉन्सेंट्रेटली उसको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सेकंड में? अंडरस्टैंड द टॉपिक, कि किस टॉपिक पर बात हो रही है। ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या है उसको आपको समझना है पहले। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है? आपको पहचानना है उसमें कि फर्स्ट और ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, क्या पहचानना आपको? फर्स्ट और ओपनिंग सेंटेंस। पहला सेंटेंस क्या आएगा हमारे पैराग्राफ को अगर हम सीक्वेंस करते हैं तो। अब इसको कैसे पहचानोगे? देखो, इसको पहचानने के तरीके, फर्स्ट तरीका क्या है इसका? ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसी पर्सन का नाम, नेम ऑफ पर्सन और कंपनी, क्या बोल रहा हूं मैं? कि किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसी पर्सन का नाम आया हुआ है या फिर कंपनी का नाम आया हुआ है, तो चांसेस है कि ये हमारा क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस होगा। क्लियर? क्या बताया मैंने आपको कि अगर पर्सन का नाम, कंपनी का नाम आया हुआ है स्टार्टिंग में ही, सेंटेंस स्टार्टिंग में, तो चांसेस है कि वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है फर्स्ट सेंटेंस पहचानने के लिए? जब भी आपको आर्टिकल दिया हो किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर आर्टिकल दिया गया है, सपोज किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आर्टिकल ए आया हुआ है, तो वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। या फिर किसी में एन आया हुआ है, वो हमारा फर्स्ट हो सकता है। या फिर एन आया, द आया हुआ है। जब भी आर्टिकल दिया होगा तो हमारा चांसेस क्या होगा कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, ओपनिंग होगा। लेकिन अगर तीनों आगे, सपोज एक में ए आ रहा है, एक में एन आ रहा है, किसी में द आ रहा है, तब उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे? तो जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो हमारा ए से स्टार्ट होगा, एन जो होगा वो सेकंड रहेगा, एन जो द से स्टार्टिंग वाला है वो उसके बाद आएगा थर्ड पर। समझ गए क्या? कि जिस भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आर्टिकल ए आया हुआ है वो हमारा फर्स्ट रहेगा, ओपनिंग सेंटेंस रहेगा। और जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में एन आया हुआ है वो सेकंड, द आया हुआ है वो थर्ड रहेगा। क्लियर हो गया? समझ गए इसको? और देखो, कौन से सेंटेंस स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकते ओपनिंग? अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में दैट आया हुआ है, दीज आया हुआ है, दोज, दस, ये सब वर्ड अगर आए हुए हैं, सब प्रोनाउन आए हुए हैं, तो कभी भी इन सेंटेंस से हम ओपनिंग नहीं कर सकते, कभी भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा इनसे। ठीक है, क्लियर? समझ गए इसको? तो यहां पर इंस्ट्रक्शन क्या है कि पहले आपको क्या करना है? रीड करना है, टॉपिक समझना है कि टॉपिक क्या है उसका, फिर उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। और फर्स्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? पर्सन का नेम है, कंपनी का नेम है, वो फर्स्ट होगा हमारा। अगर आर्टिकल किसी सेंटेंस में आया हुआ तो भी फर्स्ट हो सकता है। अगर तीनों आर्टिकल आ गए तो ए वाला हमारा फर्स्ट होगा, एंड सेकेंड, द थर्ड। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टाइम दूंगा यहाँ पर, 1 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास। रीड करना है और देखते हैं सबसे फास्ट आंसर किसका आता है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको तुरंत इसका 1 मिनट के अंदर आपको आंसर करना है इसका। टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका।
किसी का आंसर आता है तो कमेंट करेगा वो कि सीक्वेंस क्या बन रहा है यहां पर। अच्छा ठीक है, बी से स्टार्ट हुआ है। ओके चलो देखते हैं अभी हम क्या बोला गया इसमें। रीअरेंज द फॉलोइंग 6 सेंटेंसेस, 6 सेंटेंस आपके सामने है, ए बी सी डी ई, ये 6 सेंटेंस दिए गए हैं। चलो अब देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले क्या करना है आपको, रीड करना है। दे हैड गॉन फिशिंग इन अ क्रीक डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये देखो प्रोनाउन से स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको बताया कि प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को आप ओपनिंग नहीं कर सकते उससे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, अ टाइगर किल्ड 2 फिशरमैन इन द सुंदरवंस लास्ट मंडे। अभी रूल क्या अप्लाई हो रहा है, क्या यहाँ पर आर्टिकल देखो, एक में ए आया हुआ है, यहां पर आर्टिकल द भी मिल रहा है आपको। ठीक है, तो पहले तो आर्टिकल क्या आएगा हमारा, आर्टिकल ए आएगा। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया। चलो तो यहां से तो स्टार्टिंग होगा, ये सभी लोग समझ गए होंगे कि यहां पर आर्टिकल क्या आ गया, ए। अ टाइगर किल्ड 2 फिशरमैन इन द सुंदरवंस लास्ट मंडे। ठीक है, और आगे सेंटेंस क्या दिया गया है, बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ द मिसिंग फिशरमैन। एट लास्ट द पार्टी डिसाइडेड टू सर्च the creeks where they discovered their mauled, half-eaten bodies. The search party combed the regular fishing area for 2 days. When they didn't return home in the evening, a search party was formed by the villagers. दिया गया आपको। अब देखो यहां पर क्या है, एट लास्ट, मतलब ये क्या है, कंक्लूजन है ये, तो कंक्लूजन लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में होगा ईडी, ये सभी को पता चल गया। अच्छा एक चीज यहां पर देखो, इसका टॉपिक क्या है। अब इसमें क्या बताया गया है कि कुछ लोग क्या करने गए थे, मछली पकड़ने गए थे। कहां पर, सुंदरबन की बात हो रही है, यहां पर गए थे। ठीक, तो वहां पर कुछ इंसिडेंट हुआ, फिशरमैन क्या हुए, मिसिंग थे वहां से। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सर्च ऑपरेशन हुआ। ठीक है, ये पूरा इसमें टॉपिक है। क्लियर, तो चलो फर्स्ट तो आपको पता चल गया, फर्स्ट हमारा बी होगा, लास्ट भी पता कर लिया आपने, डी हमारा लास्ट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा इसमें। अ टाइगर किल्ड 2 फिशरमैन इन द सुंदरबन लास्ट मंडे। इसके बाद आएगा, देखो नेक्स्ट होगा, दे हैड गॉन फिशिंग। किसकी बात हो रही है, इन पर्सन की। जो 2 फिशरमैन थे वो कहां पर गए थे, मछली पकड़ने के लिए, इन अ क्रीक डीप इनसाइड द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्या होगा, ए आएगा। ठीक, ए के बाद क्या होगा, when they didn't return home in the evening, जब वो घर को नहीं आए इवनिंग तक, a search party was formed by the villagers। गांव वालों ने क्या किया, एक सर्च करने के लोग को इकट्ठा किया, वहां पर एक पार्टी बनाई, वो लोग सर्च करने गए। तो क्या होगा, बी ए एफ हो गया। एफ के बाद क्या होगा, द सर्च पार्टी कॉम्ड द रेगुलर फिशिंग एरिया फॉर 2 days। 2 दिन तक, कौन मतलब क्या होता है, पूरी तरह खोज डालना। ठीक है, कॉम्ड द रेगुलर फिशिंग एरिया फॉर 2 days। तो एफ के बाद आएगा ई। ठीक है, ई के बाद क्या होगा, बट देयर वॉज नो ट्रेस ऑफ मिसिंग फिशरमैन। लेकिन वहां पर कोई भी उनको पहचान नहीं मिल रही थी, जहां पर वो उनको मिल पाए, जहां से फिशरमैन गायब हुए थे, कोई भी वहां से उनको एविडेंस नहीं मिल रहा था। तो यह क्या होगा, यहां पर सी होगा, बी ए एफ ई सी डी। हाँ करेक्ट है। ये सभी को समझ में आया क्या, फर्स्ट पैराग्राफ। रूल हमारा अप्लाई हुआ यहां पर कि ए से स्टार्ट किया हमने, आर्टिकल ए से। सबसे स्टार्टिंग इवेंट क्या था इसमें, कि सुंदरबन में टाइगर ने 2 लोग को मार दिया। अब उसके बाद पूरा इवेंट स्टार्ट हुआ। अब ये 2 लोग कौन थे, मछली पकड़ने के लिए गए थे, वो शाम को घर नहीं वापस आए, तो लोगों ने क्या किया, उनको खोजने के लिए पार्टी बनाई, वो गए। ठीक है, क्या दिया है, द सर्च पार्टी कॉम्ड। सर्च पार्टी तो वहां पर थी, वो पूरी तरह से खोजा उन्होंने, लेकिन वो मिले नहीं। नो ट्रेस ऑफ द फिशर, मिसिंग फिशरमैन, कोई भी वहां पर उनको फिशरमैन नहीं मिला। तो लास्ट में क्या दिया गया है, एट लास्ट द पार्टी डिसाइडेड टू सर्च द क्रीक वेयर दे डिस्कवर्ड देयर मॉल्ड हाफ ईटन बॉडी। ये लास्ट सेंटेंस होगा जहां पर उनको बॉडी मिली। ठीक है, हाफ ईटन, जो कि टाइगर ने वहां पर क्या किया था, उनको मारा था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सीक्वेंस हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सेकेंड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। सेकेंड बोला गया है, तो सेकेंड क्या होगा इसमें, बी के बाद क्या आया था, ए आया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या था,
फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ में क्या होगा, बी ए, एक बार चेक कर लेते हैं क्या था। फिफ्थ में क्या है, सी है, ठीक है, सी हमारा फिफ्थ नंबर पर है, करेक्ट। ये हो गया ऑप्शन सी हमारा। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या पूछा गया है, फोर्थ सेंटेंस, ठीक है, तो फोर्थ में क्या होगा, ई हमारा फोर्थ था, ठीक है, यही है। नेक्स्ट में क्या पूछा गया, फर्स्ट, फर्स्ट तो बी से स्टार्ट हुआ है तो सभी को पता होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिक्स, सिक्स नंबर सेंटेंस में क्या है, डी है, ठीक। ये पूरा हमारा अरेंजमेंट था, उसका आंसर था, क्लियर। अब देखो एक चीज यहां पर समझ लो आप लोग, समझना क्या है, कभी कभी आपके एग्जाम में क्या पूछता है, एक वर्ड उसने वहां पर रिपीट करता है कभी कभी, एक वर्ड है एंटी पेनल्टी, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कभी कभी क्या पूछेगा कि एंटी पेनल्टी, ये कौन सा सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या होगा समझो पहले। एंटी पेनल्टी का मतलब क्या होता है, जो लास्ट से, ठीक है, लास्ट से सेकंड, ठीक है, लास्ट से सेकंड, इसको बोलते हैं हम एंटी पेनल्टी, ठीक है। अब अगर पूछा गया आपसे पेनल्टी की मेट का मतलब क्या होगा, अगर एंटी है तो इसमें पेनल्टी मेट भी होगा। देखो तीन चीजें होती हैं, एक तो होता है एंटी पेनल्टी मेट, एक होता है पेनल्टी मेट, ठीक, एंटी हो गया, पेनल्टी मेट हो गया, एक होता है प्री एंटी पेनल्टी मेट, प्री एंटी पेनल्टी मेट। ये तीन वर्ड जो है काफी एग्जाम में कभी कई बार पूछा गया इसको। तो एंटी पेनल्टी मेट का मतलब क्या है, हमने जो सीक्वेंस अरेंज किया उसमें जो सेकंड लास्ट था, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, जैसे लास्ट यहां पर आपने अरेंज किया, इसमें देखो, तो यहां पर सेकंड लास्ट कौन सा है, देखो ये, देखो ये फर्स्ट, लास्ट से फर्स्ट है ये, तो लास्ट हमारा डी है, उससे पहले कौन सा है, सी है, और उससे पहले क्या होगा, ई होगा ना, ये समझे सब लोग। तो यहां पर क्या बोला गया है कि जो सेकंड नंबर पर आएगा लास्ट से, तो ये क्या होगा हमारा एंटी पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट क्या है, जो लास्ट वाले से पहले वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। यहां पर क्या है, जैसे यहां पर फर्स्ट या लास्ट क्या था, डी, तो उससे पहले सी वाला क्या होगा, ये हो जाएगा पेनल्टीमेट, ठीक है। और प्री एंटी पेनल्टीमेट क्या होगा हमारा, जो हमने एंटी पेनल्टीमेट निकाला है उसके जस्ट पहले, समझे इसको। चलो इसको यहीं पर देख लेते हैं हम। यहां पर देखो हमारा सीक्वेंस क्या था, बी ए एफ, यहां पर देखो बी ए एफ ई सी डी, डी है। तो अगर एंटी पेनल्टीमेट पूछा गया तो लास्ट तो ये हमारा है, ठीक है, बट इसके बाद का सेकंड कौन सा है, ये है ई, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। पेनल्टीमेट क्या होगा, लास्ट से पहला वाला, ठीक है, लास्ट तो है, उसके पहले कौन सा है, सी है। प्री एंटी पेनल्टीमेट क्या होगा, ये हो जाएगा एफ वाला, ये है प्री एंटी पेनल्टीमेट। क्लियर हो गया सबको, ये सभी को क्लियर है, ये एंटी पेनल्टीमेट, ये है पेनल्टीमेट, प्री एंटी पेनल्टीमेट, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, रीड करना है और आपको आंसर करना है, थोड़ा सा इसका लेवल अप है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर रीड करना है इसको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
देखो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो आर्टिकल का रूल मैं आपको बताया ना, यहाँ पर आर्टिकल का रूल अप्लाई नहीं होगा। रीड करने के बाद आपको पता चलेगा ये आर्टिकल का रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल ए से स्टार्ट हो, इसको फर्स्ट नहीं करना है, ठीक है। ये जो रूल है आर्टिकल का बहुत रेयरली केस में अप्लाई होता है, हमेशा नहीं करना है। मैंने आपको पहले बताया कि रीड करना है, उसके बाद ये रूल अप्लाई करना है। तो पहले इंपॉर्टेंट है रीडिंग आपकी। चलो देखते हैं अभी कौन आंसर किसका आता है यहाँ पर। चलो देखो रीड करता हूं मैं भी क्या क्या दिया गया इसमें। देखो, to be sure the growth even in this key area trails the pace of 9.8%। trails का मतलब होता है पिछड़ जाना, पीछे हो जाना। the pace of 9.8% that was reported in April 2018 by a wide margin। ठीक है, नेक्स्ट देखो, hurtingly capital goods, a sector that serves as a closely tracked proxy for business spending intentions posted a 2.5% expansion, snapping 3 straight months of contraction। ठीक, देखो यहां पर कोई भी वर्ड डिफिकल्ट है नहीं, सिंपल आप लोग समझते चलते। In fact, manufacturing output growth, which had decelerated sharply, देखो यहां पर डी एक्सीलरेटेड होगा, ये इसका मतलब हो जाएगा कि नीचे गिरना, sharply from the pace of 8.2% in October to a revised level of less than 0.1% in March। rebounded मतलब फिर से क्या हुआ, उसमें इंप्रूवमेंट आया to a fourth month high of 2.8%। A look at the use-based classification reveals that all 6 segments were in positive territory, with only infrastructure and construction goods marking a slowdown, providing cause for some concern। And next दिया गया है, industrial output rose 3.4% in April, buoyed by a generally broad-based revival that saw electricity, mining, and even manufacturing post fast growth। And last में दिया गया है, industrial activity in the new financial year appears to have started on a healthier note than the trend witnessed in the last quarter of the previous fiscal, the government's latest quick estimate show। चलो अभी आप में से कोई मुझे बताएगा कि यहां पर टॉपिक क्या है, इसका मेन थीम क्या है इस पैराग्राफ का। एनीवन, चलो बताओ इसका थीम क्या है। देखो क्या इसका थीम डेवलपमेंट का है क्या। आप यहां पर डेटा देख रहे हो, कई बार डेटा रिपीट किया गया है, 9.8%, 2.5%, 0.1%, कई बार डेटा रिपीट किया गया है। तो यहां पर डेवलपमेंट की बात हो रही है कोई यहां पर, ठीक है। अब डेवलपमेंट किस चीज का है, स्टार्टिंग कैसे करेंगे सेंटेंस का हम। तो देखो चलो कोई यहां पर बताए कि स्टार्टिंग कहां से होगा अभी यहां पर सेंटेंस का। क्या हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं क्या, ए से। टू बी श्योर मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन स्टार्ट नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट क्या दिया गया है, हर्टिंगली कैपिटल गुड्स, गुड किसने बताया, एफ से, गुड एफ से स्टार्ट करेंगे हम। अब देखो एफ में क्या दिया गया है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन द न्यू फाइनेंशियल ईयर। मेन टॉपिक यही है, मेन थीम यही है इसका, कि जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है नए फाइनेंशियल ईयर में वो किस तरह अपीयर, मतलब सामने किस तरह आई है, वो हैव स्टार्टेड ऑन द हेल्दियर, मतलब इंप्रूवमेंट दिखा है। नोट देन द ट्रेंड विटनेस्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल, द गवर्नमेंट लेटेस्ट क्विक एस्टिमेट शो। जो पहले लास्ट क्वार्टर की बात हो रही है और अभी की बात कर रहे हैं, जो एस्टिमेट किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, उसके लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग क्या दिखा हमें कि अपीयर्स टू हैव स्टार्टेड हेल्दियर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एफ होगा हमारा स्टार्टिंग में। गुड, चलो एफ के बाद क्या होगा,
एफ के बाद क्या आएगा? डी। नहीं, डी कैसे आएगा? देखो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की बात हो रही है ना, तो फिर से वही हम यूज करेंगे। इंडस्ट्रियल आउटपुट रोज 3.4% इन अप्रैल। क्वार्टर की बात हो रही है ना, लास्ट क्वार्टर में कम था, अभी बढ़ गया है, तो 3.4% इन अप्रैल, beyond by a generally broad-based revival that saw electricity, mining, and even manufacturing post fast growth. तो एफ के बाद ई आएगा। क्लियर? एफ ई। हाँ, अब ई के बाद बताइए आप लोग। देखो मैं आपको हिंट दे दूं, ये सेंटेंस खत्म कहां पर हुआ है? एंड इवन मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट फास्ट ग्रोथ। हाँ, करेक्ट, करेक्ट, सी सही है। In fact, manufacturing output growth, which had de-accelerated sharply from the pace of 8.2% in October to a revised level of less than 0.1% in March, rebounded to a 4-month high of 2.8%. गुड, जिन्होंने बताया सी उनका करेक्ट है। सी के बाद चलो बताओ फोर्थ नंबर पर क्या होगा? बी। बी बोल रहे हैं। देखो यहां पर बी ना होकर के यहां पर आएगा डी। डी में क्या दिया गया है? अ लुक, अगर एक हम देखते हैं एट द यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन रिवील्स दैट ऑल सिक्स सेगमेंट वर इन द पॉजिटिव टेरिटरी विथ ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड्स मार्किंग अ स्लो डाउन प्रोवाइडिंग कॉज ऑफ फॉर सम कंसर्न। ठीक है, केवल ये जो किसकी बात हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन गुड मार्किंग स्लो डाउन। ये चारों छह में से क्या सिक्स सेगमेंट है, इनमें से दो ही केवल क्या कर रहे हैं? स्लो डाउन दिखा रहे हैं। बाकी ठीक है, बाकी चीजें कंसर्न वाली बात नहीं है, बाकी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, क्लियर हो गया ये? चलो आगे देखते हैं, हमारा आ गया क्या? डी आ गया। डी के बाद क्या होगा? अब डी आएगा। हर्टिंगली कैपिटल गुड्स, a sector that serve as a closely tracked proxy for business spending intention, posted a 2.5% expansion, snapping 3 straight month of contraction. ठीक हो जाएगा बी। एंड लास्ट में क्या होगा? टू बी श्योर द ग्रोथ इवन इन दिस की एरिया trails the pace of 9.8% that was reported in April 2018 by a wide margin. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए। एफ ई सी डी बी ए, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है। क्लियर? तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड बोला गया है, एफ ई सी था हमारा, तो सी इसमें आंसर होगा। क्लियर? करेक्ट, हाँ सी आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस क्या था इसमें? लास्ट में हमारा था ए। ठीक है, यहां भी सी आंसर होगा। सेकेंड सेंटेंस एफ ई, तब ई ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक, नाइन्थ नंबर, फिफ्थ पूछा गया इसमें, फिफ्थ कौन सा होगा? तो फिफ्थ कौन सा था? एफ ई सी डी बी था, बी। हाँ, यही था ना? करेक्ट, बी था। लास्ट टेंथ नंबर में क्या पूछा गया? फर्स्ट। फर्स्ट तो सभी को पता है, एफ होगा इसमें फर्स्ट। क्लियर? तो देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? आपकी रीडिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। रीडिंग करके आपको एक सेंस डेवलप होगा कि कौन सा इवेंट हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रूल भी अप्लाई करो यहां पर कि जैसे मैंने आपको बताया यहां पर कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होगा हमारा सेंटेंस, तो फर्स्ट तो निकल गया बाहर, यहां से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब है, इससे भी स्टार्ट नहीं होगा अभी। ठीक है, यहां भी प्रीपोजिशन आ गया इनफैक्ट। ठीक, अब ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि क्या हम यहां से स्टार्ट करेंगे, बट रीड करने को आपको क्लियर हो गया कि बताया क्या गया इसमें, इसका थीम क्या है। मैंने आपको बताया अगर पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, ये सब आ रहा है, बट ये क्या हमारा एक सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, तो ये भी हम एज अ नाम ही लेंगे कि ये भी क्या एज अ नाउन के फॉर्म में है ये। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम एफ से। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर। चलो देखते हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सिंपल पैराग्राफ है। चलो 1 मिनट है आपके पास, स्टार्ट करो।
किसी का आंसर आया क्या? चलो आंसर बताओ, इसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम? ए से स्टार्ट करेंगे क्या? ए से स्टार्ट, देखो ए से आपने क्यों स्टार्ट किया, इसका आपको मीनिंग नहीं पता है। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होगा इसका? इसका मतलब होता है पीसेस, टुकड़े करना। ये किसी का नाम नहीं है, पीसेस करना, ठीक है। और बोल सकते हो रूइन करना, बर्बाद करना, बेकार करना, ठीक। तो इसलिए इससे स्टार्ट नहीं करेंगे हम। ये किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, हम रीड करते हैं क्या क्या दिया गया इसमें। Detritus that the worm deems unworthy may become a meal for other tiny beach denizens such as crabs, shrimp and clams, ठीक। This is where the worm's fat innkeeper nickname comes from, ठीक। जो वॉर्म, किसी वॉर्म की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। फैट इनकीपर नाम रखा गया उसका। अब वो नाम कैसे आया, इसके पहले उसे हमें बताना पड़ेगा। From the front end of its burrow, the worm cuffs up a net of mucus to catch teeny seaside plankton, bacteria, and other detritus that happen to pass by. ठीक है? It does this by spraying a jet of water out of its butt. When the worm sucks this net back into its mouth, it holds onto choices, morsels, and tosses the rest away through the back end of its burrow. In fact, it's a common for the worm's burrow to host various opportunistic animals looking for free bed and meal. ठीक है, तो अब देखो स्टार्टिंग कहां से करना है। ये बरो से स्टार्ट करना आपको, फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ इट्स बरो। क्या करता है ये, द वर्म कप्स अपन नेट, एक नेट फॉर्म करता है वो, म्यूकस टू कैच टीनी सी साइड प्लैंकटन, बैक्टीरिया एंड अदर डिटेटस, मतलब जो वहां पर बहुत सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई हैं उनको कैच करने के लिए, दैट हैपन टू पास बाय, ठीक। तो स्टार्टिंग होगा कहां से, सी से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लियर। अब सी के बाद क्या आएगा, देखो कोई बता सकता है क्या सी के बाद क्या होगा? फर्स्ट मैंने आपको हिंट दे दिया कि सी से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद क्या होगा? ए होगा। अब ए कैसे आएगा, देखो इसमें, अब जब यहां पर नेट की बात हो रही है, कफ्स अप अ नेट व्हेन द वर्म सक्स दिस नेट बैक, फिर से देखो अटै वहां पर कनेक्ट करो आपस में, कि जैसे वो फिर से नेट को अपनी तरफ खींचता है इनटू इट्स माउथ, it holds on to choices, morsel and tosses the rest away through the back end of its burrow. जो उसको चाहिए वो खींच लेता है, बाकी को छोड़ देता है, ठीक है। तो सी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ये समझ में आया कैसे कनेक्ट किया इसको मैंने? यहां पर नेट की बात हो रही है, अब वो नेट काम क्या कर रहा है, उनको जो वहां पर कैच करने के लिए जो भी उसको खाने की चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें कैच करता है, उसमें से यूजफुल क्या है उसके लिए, मॉर्सल्स एंड टॉसेस द रेस्ट अवे, ठीक है, बाकी को छोड़ देता है, क्लियर। तो सी के बाद ई आएगा। ई के बाद क्या होगा, देखो ई के बाद आएगा अब डी। डी में क्या दिया गया है, इट डज दिस बाय स्प्रेइंग अ जेट ऑफ वाटर ऑफ इट्स बट, ठीक है, ये हो गया सी ई डी। डी के बाद बताइए आप लोग क्या होगा? देखो क्या दिया गया इसमें, डेटिटस दैट द वर्म डीम्स अनवर्दी मे बिकम अ मील ऑफ अदर। जिसको छोड़ दिया, किसने, इस वर्म ने जिसको छोड़ दिया, वो क्या होंगे, अब दूसरे के लिए वो खाना बन जाएंगे। कौन से, किसकी बात हो रही है यहां पर, सच एज क्रैब्स, श्रिम्प एंड क्लैम्स। जो उनको छोड़ा, इसने क्या खाया, मॉर्सल्स को खा लिया, बाकी को छोड़ दिया। अब जो बचे हुए हैं वो कौन खाएगा उनको, क्रैब्स खा लेंगे और श्रिम्प और क्लैम्स। ये जो बाकी जी वहां पर है बीच के ऊपर, वो उनके लिए है, ठीक। तो ये हो गया, नेक्स्ट ए हो जाएगा। आ रहा क्या सभी को समझ में ये? चलो ए हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा,
In fact, it's common for the worm's burrow to host various opportunistic animals looking for the free bed and meal. F होगा और लास्ट में क्या आएगा? This is where the worm's fat innkeeper nicknames comes from. अब जिस वर्म की बात हो रही है उसका नाम क्या रखा गया है? फैट इनकीपर रखा गया है. लास्ट में होगा बी. ठीक है, CEDAFB, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है इसमें. चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस क्या क्या है देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सिक्स पर क्या आएगा? मतलब लास्ट सेंटेंस क्या है हमारा? बी है लास्ट. ठीक, नेक्स्ट देखते हैं. फिर क्या बोला गया है? फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ पर क्या था? एफ था फिफ्थ पर. ठीक, नेक्स्ट देखो. फोर्थ सेंटेंस पूछा है कि फोर्थ क्या होगा? फोर्थ में क्या था? CEDA था. हाँ, ए फोर्थ पर था. 14 नंबर में क्या है? थर्ड पूछा गया. थर्ड सेंटेंस क्या होगा? CED, डी था हमारा थर्ड पर. नेक्स्ट 15 में क्या होगा? सेकेंड सेंटेंस CE था इसमें सेकेंड. क्लियर हो गया सभी का यहां तक? हाँ, ठीक है. तो ये था हमारा थर्ड पैराग्राफ. ये सभी को जितना समझ में आया होगा. ठीक है, तो रीडिंग करते हुए सही से 2 बार रीड करोगे, नहीं समझ में आता 2 बार रीड करके उसको कनेक्ट करो. ठीक है, अब आगे मैं आपको पैसेज दे रहा हूं तो आपको टाइम दूंगा इसमें मैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा पैसेज है ये. ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर के रीड करो उसको, उसके बाद आपको इसका आंसर करना है. ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 4. टाइम आपके पास, यहां पर आपके पास 2 मिनट है. 2 मिनट देता हूं आपको. चलो टाइम हो गया आप लोग का भी. चलो देखते हैं अभी कम कंप्लीट हो गया टाइम. फर्स्ट देखो, किसने सॉल्व किया? क्या फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस क्या होगा इसमें? बताइए. ओपनिंग सेंटेंस किसी ने फाइंड आउट किया क्या? देखो यहां पर एफ से, एफ एफ, गुड, करेक्ट. एफ हमारा ओपनिंग होगा. क्लियर, ठीक है. चलो देखते हैं अभी यहां पर क्या दिया गया है. रीड करते हैं पूरा पैराग्राफ हम. इन द मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया, एंशिएंट पोएट्स होमर एंड Aeschylus in particular started getting described as waits or prophets, and language, more particularly the original language, as a spiritually potent agency of human liberation. The idea that a nation should ideally have a single language that will keep the people bound
together was added to its range of signification during the early 19th century. This was the time when a new kid of lodging for the past was emerging among the English painter and poets as a result of devastation of the countryside due to rapid industrializations. In its semantic trajectory within the English language, nation was initially rooted in the idea of belonging to a geographical area or location. It decidedly referred to an area, territory, and the people who inhabited it. The term nation was drawn by the English language during its historical phase known as Middle English from the Latin root nationum signifies birth and ancestry. ठीक, तो ये पूरा पैराग्राफ था आपका। तो जिन्होंने बताया कि एफ से स्टार्ट करेंगे वो करेक्ट है। एफ में क्या बताया गया है, ये पूरे पैराग्राफ का थीम ये बताया गया उसमें कि जो नेशन वर्ड है ये कहां से आया, ड्रॉन बाय द इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज से लिया गया है, हिस्टोरिकल फेज नोन एज मिडिल इंग्लिश। अब एक लैटिन वर्ड है, लैटिन रूट नेशनम, ठीक है, सिग्निफाइड बर्थ एंड एंसेस्ट्री। तो एफ हो गया हमारा ओपनिंग। एफ के बाद क्या होगा, चलो बताओ सेकंड सेंटेंस क्या होगा। डी, डी कई सारे लोग आंसर कर रहे हैं डी, करेक्ट। अब यहां पर नेशन की बात हुई है, फिर से देखो हम वहीं पर कनेक्ट करेंगे, अब कनेक्ट करने की बात हो रही है। दिस वॉज, अच्छा डी होगा क्या, हाँ करेक्ट। इन इट्स सीमेटिक ट्रेजेक्टरी विद इन द इंग्लिश लैंग्वेज, नेशन वॉज इनिशियली रूटेड इन द आइडिया ऑफ बिलोंगिंग टू जियोग्राफिकल एरिया और लोकेशन। ठीक है, फिर से भी नेशन की बात हो रही है। जो वर्ड नेशन है ये कैसे आया, कैसे एक्सपांड हुआ, तो एफ के बाद आ गया हमारा डी आ गया, करेक्ट ये भी सभी का। डी के बाद क्या होगा, डी के बाद बी बोल रहे हैं, बी, ओके। बी में क्या दिया गया है, द आइडिया दैट नेशन शुड आइडियली हैव अ सिंगल लैंग्वेज। अब यहां पर लैंग्वेज की बात हो रही है, सिंगल लैंग्वेज। अब अभी बी नहीं आएगा, अभी क्या आएगा हमारा, इट डिसाइडेडली रेफर टू एन एरिया, किसकी बात हो रही है, नेशन की, टेरिटरी एंड द पीपल हु इनहेबिटेड इट। नेशन क्या है, जो डिसाइड क्या होता है, किससे, एरिया से डिसाइड होता है, टेरिटरी से डिसाइड होता है वो, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनसे डिसाइड होता है नेशन। ठीक है, तो डी के बाद आएगा हमारा ई होगा, ना कि बी। ठीक, बी में लैंग्वेज की बात हो रही है, अभी हम लैंग्वेज पर नहीं आए हैं, ये आपको दिख रहा है क्या, एक टर्म सिंगल लैंग्वेज। आगे देखो, अब बताओ क्या होगा ई के बाद। ए, ए में क्या दिया गया है, इन दैट मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया एंशिएंट पोएट्स होमर एंड एसाइलस इन पर्टिकुलर स्टार्टेड गेटिंग डिस्क्राइब्ड। नहीं, अब देखो यहां पर क्या दिया गया है, दिस वॉज द टाइम व्हेन अ न्यू काइंड ऑफ लॉजिंग फॉर द पास्ट वॉज इमर्जिंग अमॉन्ग द इंग्लिश पेंटर एंड पोएट्स। यहां पर पोएट्स और पेंटर्स की बात हो रही है। अब पोएट्स की बात हम बाद में ये करेंगे, ए वाला, पहले हम बात करेंगे कि इसी टाइम पर क्या हुआ, पेंटर और पोएट्स इमर्ज कर रहे थे, मतलब वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे एज अ रिजल्ट ऑफ द डिवास्टेशन ऑफ द कंट्री साइड ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहां पर आएगा ई के बाद सी। अब सी के बाद क्या होगा, इसमें बी आएगा। The idea that the nation should ideally have a single language that will keep the people bound together was added to its range of signification during the early 19th century. C के बाद आ जाएगा हमारा B एंड लास्ट में क्या होगा, अब आएगा A. In that mood of nostalgia, ancient poet कौन कौन से हैं, होमर और एसाइलस, started getting described as Waits और prophets. ठीक है, एंड लैंग्वेज मोर पर्टिकुलरली द ओरिजिनल लैंग्वेज एज अ स्पिरिचुअली पोटेंट एजेंसी ऑफ ह्यूमन लिबरेशन। अब इसमें एक वर्ड आया हुआ है वेट्स, आपने देखा होगा यहां पर वर्ड है वेट्स।
इसका मीनिंग क्या होगा, जो वर्ड है, इसका मतलब पोएट्री करने वाले लोग जो होते हैं उनको वेट्स बोलते हैं, तो पोएट्री करने वाले पर्सन है, ठीक है। बाकी तो इसमें कोई वर्ड ऐसे डिफिकल्ट तो है नहीं, मुझे लगा इसमें। और कौन सा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो क्या देते हैं, मतलब लोगों को बताते हैं अपने धर्म के बारे में, उनको बोलते हैं प्रॉफिट्स, ठीक है। और कोई वर्ड है क्या, ये दोनों तो नाम है, होमर और एसाइलस। बाकी सब वर्ड सिंपल थे इसमें से। डिवास्टेड मतलब क्या होता है, पूरी तरह से खराब कर देना, बर्बाद कर देना, ठीक है। ऑफ द कंट्री साइड ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और यहां पर हाँ एक वर्ड देखो और है इसमें, वर्ड क्या है इसमें, सिमेंटिक, देख रहे हो यहां पर, सिमेंटिक ट्रेजेक्टरी। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब होता है रिलेटेड, संबंधी, ठीक है, रिलेटेड। विद इन इंग्लिश लैंग्वेज नेशन वॉज इनिशियली रूटेड, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फोर्थ सेंटेंस पूछा गया है, फोर्थ क्या होगा, ठीक है। तो फोर्थ क्या था, सी, करेक्ट, फोर्थ था हमारा सी। 17 में क्या पूछा गया है, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, तो फर्स्ट क्या था, एफ था हमारा फर्स्ट, यही था, एफ डी ई। नेक्स्ट देखो 18 नंबर, लास्ट सेंटेंस क्या था, ए लास्ट था क्या हमारा, करेक्ट, ए लास्ट था। नेक्स्ट 19 नंबर क्या होगा, which of the following would come immediately after the second sentence of the paragraph after the rearrangement। हाँ 19 में क्या होगा, देखो सही से पढ़ना, immediately ई होगा, करेक्ट, आफ्टर द सेकेंड सेंटेंस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर, ई वाला हमारा करेक्ट था। एंड नेक्स्ट 20 नंबर में क्या दिया गया आपको, which among the following would be the second sentence of the paragraph after the rearrangement। सेकेंड सेंटेंस क्या था, डी हमारा सेकेंड सेंटेंस, ठीक है, क्लियर, समझ गए सब लोग इसको। चलो अब मैं आप यहां पर आपको बता देता हूं रूल्स क्या क्या थे हमारे। देखो आर्टिकल का रूल आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो कैसे यूज करेंगे उसको हम। और मैं आपको क्या बताया था कि अगर दैट, दीज, दोज, 10, ये अगर आ रहे हैं स्टार्टिंग में, ये तो 100% समझ के चलो, अगर ये स्टार्टिंग में किसी भी वर्ड के आ रहे हैं तो ये एकदम 110% ये कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकते, स्टार्टिंग में नहीं आ सकते ये, ठीक है। बट जो मैंने आपको आर्टिकल का रूल बताया था, आर्टिकल में क्या होता है, वो कभी कभी एक्सेप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा कि हमारा आर्टिकल का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे यहां पर क्या था, इसके पहले वाले में जो हमारा था 11 to 15 नंबर, उसमें आपने देखा होगा ना कि आर्टिकल का रूल उसमें अप्लाई नहीं हुआ, ठीक, इसमें नहीं था, 5 to 10 में था। वहां पर हमने देखा कि जो आर्टिकल आया हुआ है ए से हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक, ये वाले में, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल आया हुआ था बट यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, ठीक। तो फर्स्ट फोकस आपका रीडिंग पर होना चाहिए, ठीक है। रीडिंग करने के बाद आपको वहां पर डिसाइड करना है क्या हमारा यहाँ पर आर्टिकल का रूल अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई कब होगा, कि जब आपको समझ में आएगा तभी आप इसको कर सकते हो अप्लाई यहाँ पर, कि हाँ ये यहाँ से ए से स्टार्ट होगा, ठीक। अब पहला से हमारा पैराग्राफ क्या था, पूरा स्टोरी थी, अब उसको आपने सिंपली कर लिया, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर लेवल बढ़ा, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग भी समझ रहे थे आप लोग, बीच के भी समझ रहे थे, लेकिन एक दो सेंटेंस वहां पर गड़बड़ हो रहे थे, ठीक है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस से वो सिंपल आप सॉल्व कर ले जाएंगे अभी आगे। तो करना क्या है आपको, रीडिंग करना है, मैंने आपको यहाँ पर दिया था रीडिंग, टॉपिक समझना है, और सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस ये निकालना है आपको, ठीक है। ये आपको पता होगा 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में। अब 5 क्वेश्चन में आपको देखो 2 टाइप से होते हैं, कभी कभी लेवल बढ़ाना होता है उसका ना, तो 2 तरीके से देता है। एक तो आपको पूछ लेगा कि फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह पूछ सकता है वो। दूसरा क्या करता है वो, पैराजंबल आपको पूछेगा सीक्वेंस हो, और उसी एक पैराजंबल में क्या करता है, सीक्वेंस पूछ लेता है। जैसे आपको यहां पर दिया गया है, मैं आप लेता हूं सेकंड में, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है बी वाला,
अब इसी को आपस में जंबल कर देगा यहीं पर, तो क्या करेगा, यहां से पार्ट फर्स्ट कर देगा, फिर यहां से पार्ट ये लास्ट में कर देगा। क्या पूछेगा, इसका आप बता दो मुझे बी में क्या अरेंजमेंट होगा, सेंटेंस इसको बोलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि इसी सेंटेंस का आपस में इसको अरेंज करना है। ये तो आपको करना ही है ए बी सी डी ई एफ तक, ठीक है, और बीच में इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कि बी में हम या फिर सी में एक भी आपको वहां से बोल्ड करेगा और पूछेगा इनको जंबल किया गया है, इस सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना है इसमें। फर्स्ट के बाद आपको क्या करना है कि जो भी नेम पर्सन कंपनी ये सब आपको देखना है, अगर आ रहे हैं तो वो हमारा फर्स्ट होगा। आर्टिकल वाले क्या होंगे ये आपको ध्यान देना, किसी में आर्टिकल आया हुआ है तो देखना है क्या वो फर्स्ट आ सकता है, क्या चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। अगर तीनों आर्टिकल आ गए तो जिसमें ए रहेगा हमारा फर्स्ट होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो मुझे लगता है इसमें सभी ने सॉल्व किया होगा ठीक ठाक ये 20 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, 20 क्वेश्चन थे ना, एक जस्ट चेक कर लेता हूं मैं। हाँ 20 क्वेश्चन है इसमें। चलो फिर क्लोज करते हैं अभी यहाँ पर, थैंक यू। अच्छा अच्छा, किसी ने पूछा है कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है। देखो प्रैक्टिस करने के लिए जो अपना आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर होंगे ना, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको सीट ऑलरेडी भेजी हुई है, ठीक है, वहां से सीट निकालो और सिंपल सीट से स्टार्ट करो पहले, ठीक है, जहां पर सिंपल सिंपल आपको एक स्टोरी दी गई है, ऐसे भी सीट्स आपको मिलेंगी। थोड़ा एडवांस में जाना है अभी, बाद में, पहले स्टार्टिंग वहीं से करो। आपको जो भी ग्रुप पर होंगे आप ना, ग्रुप पर दिया गया आपको, वहां से पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और यहाँ पर तो हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। पैराजंबल का टॉपिक है, ये काफी चल रहा है ये, ठीक है। अभी मुझे लगता है 3 या 4 सेट हो चुके हैं अभी, और आगे ये चलता रहेगा क्योंकि थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस ज्यादा लगती है, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप से आप निकाल करके जो सिंपल हो है उसको ट्राई करना स्टार्ट करो।